नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्तक। मैं और रजत देवगन। आज भी बाजार सरेंडर कर गया और हालत तो ऐसी टाइट हो रखी है ना, घूर घूर के मार्केट देखते रहो, स्टॉक चढ़ने को ही नहीं आ रहे। कुछ चुनिंदा स्टॉक चलते हैं, उसमें पहले ही स्टॉक पे रिजल्ट्स का इंपैक्ट आ चुका होता है और बाजार हर लेवल तोड़ रहा है, सरेंडर कर रहा है। ऐसा क्या हो गया, क्यों कांप रहा है बाजार, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की मार्केट में आपको बताता हूं। सबसे पहले तो अंतरराष्ट्रीय संकेत मिले जुले थे, हम एक दिन की छुट्टी के बाद लौट रहे थे, गिफ्ट बता रहे थे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, ऊपर चले भी गए थे, लेकिन ऊपर ले जाकर जो पीटा है आज के सत्र में, और निफ्टी तो सही तस्वीर दिखा भी नहीं रहा। ये तो खैर ऊपरी स्तरों पे सरेंडर हो गया। आप अगर ब्रॉडर मार्केट्स को देखोगे तो हालत इतनी टाइट है, और हाल फिलहाल में जो भी पोजीशन ले रखी होगी, बहुत चांसेस है कि वो ड्रॉ डाउन शो कर रही होगी, पोर्टफोलियो लाल निशान में होगा। ऐसी वाली स्थिति में बना हुआ है मार्केट, तो एग्जिट अपॉर्चुनिटीज नहीं बन रही है। आज के सत्र में 25,593 के लेवल पे ओपन हो गए, खुशी के मारे 25,679 के लेवल तक पहुंच गए थे, लेकिन वहां पर जो पीटा ले जाकर तो 25,491 ये आज के दिन का लो लगा है। क्लोजिंग आई है 25,509, ऑलमोस्ट दिन के निचले स्तर पे जाके टकराते टकराते हुए हो बंद। 87 पॉइंट्स आपको क्लोज टू क्लोज निफ्टी नीचे नजर आएगा, लेकिन अगर आप इसको हाईएस्ट पॉइंट के दिन के हाईएस्ट पॉइंट से देखोगे तो 170 अंक साफ होकर बंद हुआ है निफ्टी। ऐसी भयंकर बिकवाली देखने को मिली है इंडेक्स पे, और मैं फिर कह रहा हूं इंडेक्स तो सही तस्वीर बता भी नहीं रहा। ब्रॉडर मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है। निफ्टी बैंक 57,554 के लेवल पे हुआ है बंद, 272 अंक गवाकर, और सेंसेक्स 148 अंक नीचे जाकर 83,311 के लेवल पे हुआ है बंद। एडवांसेस मात्र 17 शेयर निफ्टी के चढ़े हैं और 33 गिरे हैं, लेकिन अगर एनएससी पे देखो कुल मिलाकर तो 795 शेयर चढ़े हैं, उसके मुकाबले 2,304 शेयर गिरे हैं, और ये है प्रॉब्लम। अच्छा, निफ्टी पे जो तेज हुआ और जो गिरा सबसे ज्यादा, उसपे खबर एक ही थी, हुआ ये है कि बिरला ओपस के सीईओ ने इस्तीफा दे दिया। अब आपको पता है ये एशियन पेंट्स और बिरला ओपस की क्या तगड़ी टक्कर चल रही है मार्केट में। तो आज हुआ ये कि बिरला ओपस यानी ग्रासिम बिरला ओपस को ओन करती है ना, तो ग्रासिम तो क्रैश हो गया 6.5%, लेकिन एशियन पेंट्स दौड़ गया। सुबह हमने देखा एकदम से गैप अप हो रखा है, और उसके बाद 4.5% दिन के दौरान क्लोजिंग बेसिस पे इसने रिटर्न दिया। एक बार तो 5% से ज्यादा चढ़ गया था ये स्टॉक, तो एशियन पेंट्स के लिए दिन हो गया बहुत बढ़िया। और आप देख लो एशियन पेंट्स चढ़ सकता है भाई साहब 4.5% 5%, निहायती सुस्त स्टॉक। आज के सत्र में ऐसा शहनशाह बना पड़ा था मार्केट का। फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज 1.5% ऊपर, अल्ट्राटेक, एमएनएम और विप्रो जैसे स्टॉक 1% के करीब चढ़ गए। लूजर में तो ग्रासिम ही नजर आएगा आपको, 6.5% क्रैश ही हो गया। फिर आदित्य बिरला ग्रुप के लिए कोई बहुत अच्छा दिन रहा नहीं, हिंडाल्को भी टूट गया आज 5% से ज्यादा। अदानी एंटरप्राइजेस, पावर ग्रिड, इटर्नल 2.5% से 4.5% नीचे जाकर हुए हैं बंद। एफएनओ गेनर्स में एस्ट्रल 0.7% ऊपर, एशियन पेंट्स निफ्टी का ही टॉप गेनर, पेटीएम 4% ऊपर, मन्नापुरम, नोवामा जैसे स्टॉक 2.25% से 3% चढ़ गए। एफएनओ लूजर्स में डिलीवरी, पोस्ट रिजल्ट्स 0.9% क्रैश, ब्लू स्टार 7% क्रैश, ग्रासिम 6% ज्यादा टूट गया, निफ्टी का ही टॉप लूजर। इंडियन होटल 6% क्रैश, हिंडाल्को 5% नीचे आ गया। अरे गिरने वाले तो ऐसे गिरे हैं ना, झरने की तरीके से टूट रहे हैं स्टॉक, संभाल पाना ही मुश्किल हो रहा है। और इस बार तो पूरा रिकवर भी नहीं हुए थे। जो आपने 2024 के लेवल तक देखे थे स्टॉक, वहां तक तो पहुंचे नहीं, बीच रास्ते में ही जाके एकदम से सरेंडर हो रहे हैं। तो इस बार की तकलीफ ज्यादा नजर आती है और बहुत तगड़े तरीके से सरेंडर हो रहे हैं। मिड कैप गेनर्स में देखोगे तो आज आपको रेडिंगटन नजर आएगा, पोस्ट नंबर्स 16% के करीब चढ़ गया। फिर वेबसोल एनर्जी 10.5% ऊपर था, सीसीएल प्रोडक्ट 9.5% ऊपर, बजाज होल्डिंग 9% चढ़ गया, जीपीपीएल 5.5% ऊपर, रिजल्ट्स का इंपैक्ट रहा। शारदा मोटर, ऑर्किड फार्मा 5% ज्यादा चढ़े हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन, अवंती फीड्स, शिल्पा मेडिकेयर 3.25% से 4.25% चढ़ गए, लेकिन ज्यादा खुशी मनाने की जरूरत नहीं है। जो टूटे हैं ना मिड कैप्स, कचर के रख दिए हैं स्टॉक्स। हाल फिलहाल में बहुत ही बहुचर्चित स्टॉक नेटवेब, आज जब क्रैश हुआ तो 9% सीधा एक दिन में नीचे आ गया। फिर सोलारा एक्टिव 8.5% टूट गया, ग्रीस कॉटन 8% क्रैश, एवेलॉन 0.8% नीचे, मेडी असिस्ट 7.5% नीचे चला गया, बीएमएल 7% नीचे। ये 7%, 6.5% तो आम बात सी लग रही है मार्केट में। एबीएफआरएल, सांघवी मूवर्स, स्टरलाइट टेक, एमटीआर, सब स्टॉक्स इसी कैटेगरी में टूटे हैं, और बहुत भयंकर बिकवाली दिखती है स्क्रीन पे। घूर घूर के देखो स्क्रीन, पूरा दिन कुछ नहीं मिलने वाला ट्रेड करने के लिए। इन्वेस्टमेंट का तो अभी तो माहौल ही वैसा नहीं है, बाजार ही उल्टा चलने लग गया, तो जो इन्वेस्टमेंट कर रखी थी वो भी नीचे आ रखी है, ऐसी हालत हो रही है। अच्छा, सेक्टर स्पेसिफिक हरियाली ढूंढो, आज मिलेगी नहीं। मेटल सबसे ज्यादा टूटे हैं। मेटल स्टॉक्स पिछले कुछ दिनों में जो चढ़ रहे थे, अब जब से ये सीरीज शुरू हुई है नवंबर से, सबसे ज्यादा पिटने वाला सेक्टर मेटल है, इस हफ्ते का भी और इस महीने का भी। मेटल स्टॉक आज भी टूट गए हैं। हिंडाल्को 5.5% नीचे, अदानी एंटरप्राइज इसी इंडेक्स का हिस्सा है, तो ये तो टूटा ही आज। फिर हिंद कॉपर, जिंदल स्टील, वेल्सपन कॉप, एनएमडीसी 1.5% से 3% नीचे। रियल्टी स्टॉक्स ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली, गोदरेज प्रॉपर्टीज 4.25% नीचे, अनंतराज, ब्रिगेड, डीएलएफ, फिनिक्स लिमिटेड, प्रेस्टीज सब नीचे। एनर्जी स्टॉक्स में भी प्रॉफिट बुकिंग, जीवीटीएनडी 4.5% नीचे, सीएससी 3.5% नीचे, अदानी पार नीचे चला गया 3.25%, आयनॉक्स विंड, पावर ग्रिड, बीएचईएल, इन स्टॉक्स की बैंड बजी पड़ी थी। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी आज दिन खराब था, ब्लू स्टार
6.5% नीचे गया है। वोल्टा 4.5% नीचे, पीजी इलेक्ट्रोप्लास, हेवल्स, क्रॉम्पटन, वी-गार्ड सब लाल निशान की क्लोजिंग। फाइनेंशियल स्टॉक्स पिछले कुछ दिनों में अच्छा चल रहे थे ना, अब नहीं चल रहे, अब गिरावट है। चोला फाइनेंस, पीएफसी, आरईसी 2% से 4% नीचे। आईसीआईसी, जनरल इंश्योरेंस, बीएसई, बजाज फाइनेंस भी लाल निशान में बंद हुए हैं। और सरकारी बैंक जो सबसे मजबूत नजर आ रहे थे वहां पर भी प्रॉफिट बुकिंग दिखती है। तो अच्छे बुरे सब पिट रहे हैं। सरकारी बैंक में पीएसबी, सेंट्रल बैंक, यूको बैंक, आईओबी, पीएनबी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये सब स्टॉक्स में आज के सत्र में गिरावट देखने को मिल रही। चल के रहा था कुछ चुनिंदा ऑटोज, कुछ चुनिंदा एफएमसीजी, कुछ चुनिंदा आईटी। और निफ्टी पे क्या चल रहा था? एशियन पेंट्स। तो कहीं पर भी डिसीजन लेने वाली वो मार्केट थी नहीं, और ये भी डर लग रहा था कि होल्ड कर लेंगे तो अगले दिन तो नीचे मिलने वाला है। ऐसी वाली मार्केट देखने को मिल रही थी। चलो अब ऐसी वाली मार्केट जब होती है तो थोड़ा पेशेंस ही रखना चाहिए। लेकिन इसी बीच फिर सोचो, ऐसी मार्केट में अगर कोई नई कंपनी आ रही हो, लिस्ट हो रही हो, तो उसका तो दिल धड़क ही रहा होगा ना मैनेजमेंट का। तो ओखला इंडिया सुस्त लिस्टिंग। आज इश्यू प्राइस जो था वो 730 का था, उसके मुकाबले 750 रुपए पे लिस्ट हो गया, यानी कि 3.25% ऊपर। लेकिन जो क्लोजिंग बेसिस पे टिक ही नहीं पाया ऊपर, 713.65 पे क्लोज हुआ है, तो 2.25% नेगेटिव बंद हुआ। और ये तो 48 गुना सब्सक्राइब हुआ था, अच्छे सब्सक्रिप्शन फिगर थे, उसके बाद ऐसी हालत हो रही है। अच्छा, फिर ये बिलियन ब्रेन्स, गैराज वेंचर्स, बहुत ही बहुचर्चित आईपीओ है। ग्रो जो ये डिस्काउंट ब्रोकर है, तो इसका आईपीओ 7 नवंबर तक यानी कल तक खुला रहेगा। अभी तक 28.27 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। 95 से 100 रुपीज प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया। 6,632 करोड़ रुपए का इशू साइज, जिसपे 1,060 करोड़ रुपए का है फ्रेश इशू, और 5,572 करोड़ रुपए का है ओएफएस। इंडस्ट्री है डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म और लो कॉस्ट ब्रोकरेज मॉडल पे जो है एक कंपनी काम करती है, और 25-26% का मार्केट शेयर है। जीरोडा से ज्यादा बड़ा मार्केट शेयर है इसका। लेकिन देखते हैं आईपीओ को कैसा रिस्पॉन्स, तो अच्छा मिल गया है, लेकिन लिस्टिंग में आजकल आईपीओ की लिस्टिंग कोई बहुत बढ़िया हो नहीं रही है। फिर भी यहाँ पर जो ग्रे मार्केट प्रीमियम बता रहा है वो 10 से 14% के आसपास की लिस्टिंग गेज बता रहा है। अपने वित्त सलाहकार से सलाह लेकर ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। इस समय कूद के इन्वेस्टमेंट करना बाजार में, वैसे भी आप एग्जिस्टिंग ही नहीं, सेकेंडरी मार्केट में रिटर्न नहीं बन रहे, तो प्राइमरी मार्केट से तो क्या ही एक्सपेक्ट करें। अब आगे क्या होगा? देखिए, बाजार में गिरावट गहरा गई और लगातार लेवल्स टूटते चले जा रहे हैं। कोई लेवल सपोर्ट की तरह एक्ट तो करे, लेकिन फिर भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये तो किताब में लिखा है, उसको तो ढूंढना पड़ता है, तो वो तो आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल वन वे ट्रैक पे नीचे जा रहे हो। हमने हर उछाल में बिकवाली होती देखी है, धड़ाधड़ शेयर्स टूट रहे हैं। 3 हफ्ते के निचले स्तर पे निफ्टी पहुंच चुका है। बस चुनिंदा शेयर जहां पर रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं ना, वहां पर कुछ खरीदारी दिखती है, और वो भी गैप अप ही होता है। उसके बाद तो फिर पूरा दिन देखो कि यहां से और तेजी बनेगी कि नहीं बनेगी। ऐसी मार्केट ही नहीं है कि आप अगर 10% 12% ऊपर से चले जाओ, उसको फिर उसके बाद खरीदना शुरू करो। ये तो ऐसी वाली मार्केट है नहीं। यहां तो टुकड़ों में धीरे से लेकर के पोर्टफोलियो बनाने वाली मार्केट होगी। एकदम से लपक के खरीदा नहीं और उसके बाद आपके पोर्टफोलियो पे चपत लगी नहीं, ऐसी वाली मार्केट। अच्छा, फिर थोड़ा इस हफ्ते सबसे ज्यादा टूट क्या रहा है? मेटल्स, मीडिया, एनर्जी, एफएमसीजी, ऑटो, ये इंडेक्स पिट रहे हैं। और इस सीरीज में भी हमने देखा कि मेटल इंडेक्स सबसे ज्यादा पिटा हुआ है। अभी आज के सत्र में देखो, बहुत ही डिफेंसिव मार्केट नजर आ रही थी, तो एकदम से कुछ ऑटोज, एफएमसीजी वगैरह कुछ स्टॉक्स में खरीदारी दिख रही थी, लेकिन वो भी कुछ कन्विंसिंग नहीं थी। यानी कि बड़े इंस्टीट्यूशंस, ट्रेडर्स थोड़ा सा कॉशियस हैं इन लेवल्स पे, कुछ बड़ा ही होने वाला होगा। अब ट्रिगर्स तो हमारे पास बहुत कम है, लेकिन ट्रेडर्स कॉशियस हो गए हैं। और बिहार विधानसभा चुनाव, जिसका पहला चरण आज हुआ, 11 को है दूसरा चरण और 14 को है काउंटिंग, उसका एक असर आ सकता है। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप, आपको क्या लगता है कि ट्रेड डील इतनी आसानी से हो जाती? और क्या लगता है कि टैरिफ इतनी आसानी से कम कर देते डोनाल्ड ट्रंप? अरे उनके खुद के ही वहां पर सुप्रीम कोर्ट जो है यूएस का, उन्होंने उनका गला पकड़ रखा है, और वो कह रहे हैं कि भैया ये जो आपने टैरिफ लगाए थे, इसकी लीगैलिटी के ऊपर ही सवाल हैं, या ये ठीक भी है कि नहीं, उनको ये भी नहीं पता। तो वो भारत के साथ और चाइना के साथ मैं ट्रेड डील कर दूंगा, मैं टैरिफ ये लगा दूंगा, वो लगा दूंगा, वो जब तक बोलते चले जा रहे हैं, सिर्फ सुनो, पहले वो सुप्रीम कोर्ट से निपटे, उनका मामला वहां पर सुलटे, उसके बाद वो कुछ टैरिफ्स के ऊपर डिसीजन लेंगे। ऐसे तो होने भी नहीं वाला था, और ये हवा में मार्केट चल गई, बहुत ही तेज गति से ऊपर चले गए थे। अब देखते हैं कुछ वहां पर कुछ सुप्रीम कोर्ट का फैसला निकल के आता है, तो उसके बाद ट्रंप क्या करते हैं, उनका कहीं मूड बिगड़ गया ना, तो वो भी फाइनेंशियल मार्केट्स का मूड बिगाड़ देंगे। 30 अक्टूबर के बाद से हम संभल ही नहीं पा रहे हैं, वन वे ट्रैक पे नीचे चलते जा रहे हैं। ऐसी सीरीज शुरू हुई है कि इसमें अभी मार्केट नीचे है, और इस हफ्ते तो 200 पॉइंट से ज्यादा निफ्टी नीचे जा चुका है। ऊपर 25,700 25,800 को पार करना फिलहाल मुश्किल होगा, और एक बेस बनाने में थोड़ा समय लग सकता है। पर सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस, जैसे मैंने कहा था, उसको तो ढूंढना जरूरी है। तो सपोर्ट जो आएगा मार्केट का अभी, वो हो सकता है 25,440 25,360 के ब्रैकेट में आता हुआ नजर आए। टिक नहीं रहे हैं लेवल्स, लेकिन फिर भी ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऊपर 25,600 25,680 को पार करने में दिक्कत है, हम देख ही नहीं रहे पिछले दिन का हाइक क्रॉस होता हुआ। तो इस तरीके की मार्केट है, मार्केट थोड़ा बिखर गई है, और यहां पर ट्रेडर्स थोड़े कॉशियस हो गए हैं।
ऐसी मार्केट में हमने बहुत देखा है, इस पूरे साल हमने ऐसी ही मार्केट देखी है। निचले स्वरों पे सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करने की सलाह होगी, लेकिन धीरे धीरे टुकड़ों में करना। जब बाजार उल्टा चढ़ता है, उल्टा चलने लग जाता है, तब शेयर खरीदने और भी मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी ऐसे टाइम पे आती है। तो सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करें और अभी फिलहाल थोड़ा सा लेवरेज पोजीशंस को अपने कंट्रोल में रखें, पोजीशन साइजेस अपने कंट्रोल में रखें।